तो कमलेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे मंच पर। और देखिए, गढ़वा में जितना तापमान होता है, सियासी तापमान भी उतना दिखाई देता है। और हम लगातार पक्ष विपक्ष दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं कि आखिर गढ़वा पीछे क्यों है। तो कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं? जी, मैं सर सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी सदस्य को यह कार्यक्रम जो अपने गढ़वा में किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक गढ़वा के विकास के बात रही, तो विकास में तो अगर देखा जाए तो विकास जो हमारा केंद्र का है उसी को धरातल पर है, और नहीं तो विकास है ही नहीं, कहीं विकास नहीं है। आप शौचालय से लेकर, चाहे वह शौचालय हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना गैस हो, किचन से हो, पीएम आवास हो, सारा विकास तो केंद्र के पैसा से हो रहा है। जो हमारा अभी नल जल योजना के तहत भी अगर कोई काम हो रहा है तो वो केंद्र का ही पैसा है, और केंद्र का ही उपलब्धि गिनाने में विपक्ष हमारे लगे हुए हैं। आप नीचे से देख लीजिए, अगर यहाँ विकास है तो सीधा मोदी जी के द्वारा जो आ रहा है वही विकास आम पब्लिक तक पहुँच रहा है, चाहे वह अन्नपूर्णा योजना हो, सब विकास सब केंद्र सरकार का विकास है। देखिए, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं और वो 2 टर्म सांसद रहे, तो जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे थे, तो कहीं न कहीं ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान तो हो नहीं सकता, चाहे वो जल संकट हो, बिजली संकट हो, लेकिन केंद्र के स्तर पर ऐसे प्रोजेक्ट आए, ऐसी परियोजना आए, तब उसका थोड़ा बहुत समाधान संभव है। तो उसे लेकर लोग कहीं न कहीं ये सवाल उठाते हैं कि आखिर केंद्र के स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए, खासकर गढ़वा पलामू के लिए, क्या कुछ हुआ अब तक? केंद्र से ही सारा जो समस्या है जिसका समाधान अभी हमारे संतोष भैया बता रहे थे जी, कि हम लोगों का भागोडी ग्रिड सब हम लोग का किया हुआ था जी, और उद्घाटन करके पूरा श्रेय ले लिया गया। तो जनता तो सच्चाई जान रही है कि शुरुआत हाँ, जनता सारा देख रही है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है जी। जनता सारी चीज देखती रहती है, सारी चीज जानती रहती है। उसी प्रकार है PMGSY से जो सड़क का निर्माण हो रहा है, उसका भी उद्घाटन शिलान्यास माननीय सांसद महोदय के करना है। तो कहाँ सांसद महोदय अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका भी उद्घाटन और शिलान्यास लोग कर दे रहे हैं। तो इस बात को भी जनता जान रही है। हाँ, सारा जान रही है। वो पहले का जनता नहीं है, सारा जान रही है। तो समाधान कैसे होगा? अब अगर यहाँ समस्याएं हैं, देखिए, समाधान अगर होना है केंद्र और राज्य दोनों के ही सहयोग से होना है, दोनों के समन्वय से ही होना है। इस समाधान होगा। इस बार फिर से हम लोग डबल इंजन का सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत का सरकार झारखंड में भी बनेगा और केंद्र में भी हमारा सरकार आ रहा है। जो डबल इंजन का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पर पूरा गढ़वा का विकास होगा और जो काम अभी तक वंचित है, छूटा हुआ है, वह काम निसंदेह हमारे ई में होगा। जहां तक अगर कोई बोल रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए जी, तो महिला के सम्मान के लिए हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार जो है 50% का आरक्षण महिलाओं को घोषित की है, जिससे आज महिला चाहे वह वार्ड में, मुखिया में या जिला परिषद में कहीं भी चुना रही हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उस तरह का संविधान ला करके और 50% आरक्षण दे करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है।
तो यानी अगर पलामू गढ़वा क्षेत्र की बात की जाए तो आप ये आश्वासन दे रहे हैं इस बार की, क्योंकि चुनाव भी पहुंच गए हैं और आप लगातार सुन ही रहे हैं कि समस्याएं कितनी हैं यहाँ पे, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, बहुत सारी समस्याएं अभी भी बची हुई हैं जिनका समाधान होना बाकी है। खैर, पानी की समस्या के लिए तो हमारा केंद्र के सरकार गढ़वा में खास करके गढ़वा में कनहर से और कोयल से दोनों जगह से पानी दे रही है, जो पीने का पानी अलग से, खेत का पानी अलग से, काम चल रही है। इसमें भाई यहाँ सरकार तो है विपक्ष का, तो जिनका ये है तो उसमें तो अब कितना ही काम कर रहे हैं, वहाँ से तो केंद्र से सारा प्रोजेक्ट भेजा जा रहा है जी, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो चलिए इंतजार किया जाए, अब जनता की अदालत में जी, फैसला जी, है। जी, तो ठीक कमलेश जी, आप मंच पर आए, अपनी बात रखिए और बताएं कि क्या क्या विकास के कार्य करने बाकी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।